देखो बच्चों, साथ हो जाएगी। जो आप आईटीसी का पेपर देंगे, ठीक, जो भी, हाँ, तो आप पेपर देंगे, उसकी नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, ठीक, उससे आप भी पेपर देते हैं तो पूछता है, ठीक, तो उसके बारे में आप सबको हम आज जानकारी देंगे। जैसा पड़ेगा तो समास ना, समास उसके मेन पॉइंट पूछता है बेटा। व्यक्ति पता नहीं पता घबरा जाता है, उल्टा का टिक मार चला जाता है, ठीक, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखिए समास नहीं लेते बेटा आपका, और यहां पर जाता है आपका समास। देखिए समास किसे कहते हैं? समास का समान अर्थ है, एकदम शॉर्टकट, जब दो या दो से अधिक शब्दों को, ठीक, आपस में कमी दिखाकर, ठीक, जब दो या दो से शब्दों को आपस में कमी दिखाकर शब्दों को एक स्थान से विदित कर देना समास कहलाता है। ठीक, समास के 6 भेद होते हैं, ठीक, सभी जानते हैं। तो समास से इसको हम लोग पॉइंट देखते हैं। देखिए हाँ हाँ, देखिए भाई, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में हटा कर कमी, शब्द में कोई कमी दिखा दिया जाए, ठीक, कमी दिखा दिया जाए तो उस शब्द का तर्कपूर्ण दर्शाया जा सके, उसे हम समास कहते हैं। ठीक, एकदम शॉर्टकट आपका है, ठीक, उसे हम समास कहते हैं। अब समास के भेद कौन कौन होते हैं वो भी बता रहे आपको। देखिए, ठीक, देखिए समास होते बेटा 6 भेद। देखिए समास के 6 भेद है बेटा, मतलब प्रकार ना। पहला आपका आता है तत्पुरुष समास, दूसरा आपका आता है कर्मधारक समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, जिसमें जुड़ा होगा वो, द्विगु समास, देखिए
दो बढ़ जाओ अच्छे से। देखो, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। पहला देखते हैं तत्पुरुष समास। इधर देखो मेरे पॉइंट। तत्पुरुष समास में आता है आपका राजपुरुष, ठीक, अर्थात राजा का पुरुष, राजपुरुष, ठीक। उसके बाद फिर इसमें आता है आपका तत्पुरुष समास में फिर आता आपका दिन, दिन दिन मतलब अर्थात प्रतिदिन। कहते हैं कि भैया दिन दिन काम करके नहीं, प्रतिदिन जाते हैं, एक दिन नहीं प्रतिदिन जाते हैं। कहते हैं ना कि भाई कै दिन जाते हैं, कहते प्रतिदिन जाते हैं। फिर टाइम्स का होगा, समय बताएंगे भाई कै दिन प्रतिदिन, बोले प्रतिदिन। दिन मतलब प्रतिदिन, हमेशा व्यक्ति जाता कार्य पर, एक दिन नहीं कि एक दिन चला गया, प्रतिदिन जाता है, ठीक। वो आपका तत्पुरुष समास में आता है, ठीक। कब धर्म समास आता है देखो, कार्य उत्साह अर्थात कार्य किया, कार्य किया उत्साह पूर्वक, ठीक। कार्य मतलब कि वर्क, उत्साह मतलब होता है खुशी, होता है ना, उत्साह मतलब खुशी होता है। कार्य मतलब वर्क, जो व्यक्ति कार्य करता है, उत्साह मतलब खुशी होता है। तो भाई कार्य प्लस अर्थात मतलब कि कार्य का उत्साह पूर्वक, व्यक्ति कार्य से बड़ा खुशी पूर्वक। कहते भाई किसी मन दिखता है कि मेरा काम करने बड़ा इच्छा कर रहा है, बड़ा खुशी हो रही है, व्यक्ति बड़ा खुश होता है, बताता है, तो आगे चलता है तो बड़ा खुशी हो रही भाई कि मैं कार्य कर रहा हूँ, बड़ा खुशी होती है, श्रद्धा निकलता रहता है। तो मतलब अपने कार्य के प्रति हमेशा उत्साह पूर्वकता का हमेशा चलता रहता है, ठीक है। आप ये जो बताया उदाहरण को बता रहे आपका, हमें एक उदाहरण बता रहे बाबू, मेरे आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आप आता है ना आपका समास विग्रह, दूसरी जाता है कहीं देखो, कभी आपको आता है ना समास विग्रह, करिए दोनों का आता है ना। जैसे कि राजपुत्र, राजपुत्र जान लीजिए विग्रह के राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। फिर लिखे आप राजतंत्र, विग्रह के राजा का तंत्र था, राजा का शासन, राजतंत्र। गणतंत्र, गण मतलब राज, तंत्र मतलब शासन, तो था गणतंत्र, ठीक। इसका विग्रह ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में हटा कर या कुछ कमी कर दी जाए लेकिन शब्द तक दर्शाया गया है तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक। तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक। 6 भेद इसके होते हैं। कोई भी पेपर में जाता है आप लोग हमेशा पूछता है समास किसे कहते हैं, पूछता है ना, उसके भेद बताइए, पूछता है ना। जैसे कि पेपर में आ जाता है बहुब्रीहि समास ना, पूछता है अक्सर, बहुब्रीहि पूछ दिया, अव्ययी भाव पूछ दिया, तत्पुरुष पूछ दिया, द्वंद्व पूछा, द्विगु पूछा। अक्सर देखते हैं तो बहुब्रीहि ज्यादा पूछता है ना। जैसे कि नीला अंबर, नीला मतलब अंबर आकाश,
गजानन, हाथी है लेकिन गजानन मतलब गणेश। ठीक। उसके बाद त्रिनेत्र मतलब कि 3 नेत्र वाला था शंकर जी, कहते ना। तो बहुब्रीहि समास हमेशा पूछता रहता है, एक एक ही हर कोई पूछता है। इसके 6 भेद होते हैं सामने आपके। ठीक। दूसरा पॉइंट आप देखिए, आपका आता है किसका? इसका देखो, क्रिया योजना। ठीक। अर्थात क्रिया किया लेकिन योजना बनाकर, योजना बनाकर। क्रिया मतलब कार्य। ठीक। जो वर्ब इंग्लिश बोलते सुनने बराबर एक बार बात बोलते तुम सब। तो अर्थात क्रिया मतलब कि क्रिया योजना इसका समास है, बिगड़ा हुआ। अर्थात क्रिया प्लस योजना मतलब कार्य किया एक योजना बनाकर। कहते हैं कि योजना बनाते कार्य करते ताकि मैं कुछ महसूस हो जाए या कारण सही करे या गलत। ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है बहुब्रीहि में नीलांबर, अर्थात नीला है अंबर, आकाश। ठीक। उसके बाद द्वंद्व, कमल रूपी, अर्थात कमल है रूपी के अनुसार या रूपी के रूप में। रूपी मतलब पैसा नहीं, सुंदरता। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना हमेशा, यह सुंदर लगता है, देखते हैं ना। जैसे निकाले बाहर तुरंत वह मुरझा जाता है, बेचारा हो जाता है ना, मैं उसे रोक दे जैसे हो जाता है। ठीक। तो कीचड़ में सुख बांटता है, बाहर नहीं बांट पाता है। ठीक। उसके बाद द्विगु समास, संवेदना, अर्थात सम के बराबर वेदना मतलब कि बात बताना, बात को बताना, संवेदना करना भाई। समझो तो सोचना, विचारना, कार्य करना। ठीक। मतलब समझने मतलब समास हो गया, बिगड़ा हुआ आपका। अर्थात समय के बराबर बात को बताना या विचार करना। संवेदना कि आपके प्रति किसके प्रति संवेदना आपका क्या है, आपका राय मसौदा का है। कहते हैं ना भाई आपका संवेदना क्या है बताइए हमें, आपका विचार क्या है। कहते हैं समझाते हैं ना, हाँ मेरा ये विचार है। कब आगे चलते हैं, जैसा सोचे व्यक्ति संवेदना उसका। ठीक। उसके बाद अब चलते हम लोग दूसरे पॉइंट पे, आपका संधि। संधि पूछता हमेशा है। ठीक। देखिए मिटा देना।
आता तो संधि ना, संधि किसे का, संधि के प्रकार भी बताएंगे आपको। देखिए पहले मेरी बात सुनो, देखिए हाँ, जब देखो भाई, जब दो वर्णों का आपस में मेल है तो उसे हम संधि कहते हैं। या ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई और कोई उदाहरण बताओ भाई उनका एकदम अच्छा सा। तो यार संस्कृत के कटु शब्दों को आपस में जोड़ना, शब्द को वैसे काटा से उसको जोड़ दिए, पूरा मिला देते हैं ना। इसे त है कहते सामने दो ता कहते ना, तो ता ती ते, तो ता तम तो ता कहते ना। ये कहते ना बता रहे लोग की कर्ता ने कर्म को कर्ण से सपादान अपादान से अलग का की रे संबोधन हे वो हरे, ठीक आता है। देखिए तो जब दो वर्णों का आपस में हो तो उसे हम संधि कहते हैं, जोड़ना, शब्द को जोड़ना। या संस्कृत कटु शब्दों को आपस में जोड़ना उसे भी हम संधि कहते हैं। संधि के 3 रूप होते हैं, देखिए नहीं देखिए देखिए भाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि में आता है जब स्वर का स्वर से मेल हो बाबू ना, जब स्वर का स्वर से मेल हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। कहते हैं, ठीक। व्यंजन संधि जब स्वर और व्यंजन का
आपस में मेल हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहते हैं विसर्ग संधि जब विसर्ग का वर्णों के साथ मेल हो, कहते हैं। ठीक, जब स्वर का स्वर से मेल है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं सर जी। जैसे कि एक स्वर में बोलते आवाज जो बड़ा मीठा वचन कहते हैं, क्या बात है, ठीक, कहते हैं। उसके बाद व्यंजन, जब स्वर का व्यंजन का, मेरे मतलब भोजन नहीं, उसकी गुणवत्ता, शब्द की सुंदरता का चीज है। ठीक, तो जब स्वर और व्यंजन का आपस में मेल हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, और विसर्ग संधि जब विसर्ग शब्द का वर्ण के साथ जुड़ा होता है, मेल होता है, ठीक, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, जैसे कि स्वर संधि का उदाहरण देख लो एक आप, जैसे देवेंद्र, ठीक, अर्थात देव प्लस इंद्र। ठीक, इसमें अ देव अ प्लस यहां पर हो गया क्या, ई, इमली नहीं ई। ठीक, देवेंद्र हो गया। उसके बाद व्यंजन संधि देखो, उदास पदार्थ, इसका होता है आपका महा प्लस महायोजन है ना, तो महा प्लस आयोजन बराबर महायोजन। देखो महा, महा आ रहा है ना, म हा के तो हवा पूरा आ रहा है, मुंह खुला ना, हा। योजन, यो करे तो भाई जी उल्टी जा रही है ना, यो जन करे तो जी उल्टी जा रही है ना, योजन उल्टे जा रही है आवाज हमारी। तो आपका यहाँ पे आ योजन ऊ मिलकर, ठीक है, महायोजन का सही बताते हैं। ठीक, जैसे बोलो कोई शब्द बोलते हैं ना, कहते ना कि मात्रा, की मात्रा, की करते तो भी भाई जिप सड़ती है, की करते सड़ती जिप सड़ है ना, की आवाज आ रही बेटा, हवा खुल रहा है ना मुंह से, आ रही है। उसके बाद फिर आपका विसर्ग संधि देखो, इसको धार, उच्चतम अर्थात
उच्च प्लस शतम बराबर उच्चतम। इसमें देखो बेटा उ च आ रहा है ना, उ च आ रहा है ना, शतम त म और प्लस म आ रहा है, उच्चतम मतलब महान है, उच्च है, प्रथम श्रेणी में आया है, उस श्रेणी में। ठीक, तो आपके तीनों उदाहरण हो गए उसकी। ठीक, और आपसे कोई पूछे कि संधि किसे कहते हैं तो उसे अच्छे से समझा दीजिएगा आप आराम से। जब दो वर्णों का आपस में शब्द जुड़ा होता है बाबू, ठीक, उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात संस्कृत के कटु शब्दों को आपस में जोड़ना, वह भी आपका संधि। कटु मतलब शब्द बेटा, आधा शब्द कटा हुआ से जोड़ते हैं ना, जैसे क है ना, क है मतलब इसे जोड़ दो पूरा सही से, तो यहां म प्लस ल लगा दी, पूरा क्या हो गया, कमल। जोड़ा दिए ना दो शब्द, कमल हो गया आपका, वही है। ठीक, अब दूसरी पॉइंट में पढ़ते हैं आपके पर्यायवाची। अक्सर भी भटक जाता है उसमें पर्यायवाची नहीं, देखिए ये समझ में आएगा आपको। कौन सा घबराओ मत, चिंता मत करो। तीसरा पॉइंट पढ़ते हम लोग पर्यायवाची। परिमल क्या होता है, हाँ देखिए ठीक, जब कोई शब्दों का अनेक अर्थ विपरीत आए उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, और आपसे कोई पूछे पर्यायवाची कहते हैं बेटा बताओ शॉर्टकट, व्यक्ति पूछ कर फंसा देता है, नहीं बता पता बच्चे क्या पढ़ने जाते हो, कहता है ना। तो जब कोई शब्दों का अनेक अर्थ विपरीत आए, ठीक, तो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, पर्यायवाची में देखो पहला आपका है क्या, हाँ हाँ वो भी है, जब समानार्थक था भाई बताते प्रयोग करते हो आप, वही पर्यायवाची आपका है। ठीक, हर व्यक्ति पता सुधार पर बताता है, समझाता है। ठीक, अलग अलग पहचान। देखो भाई जैसे कि बंदर का देखो, ठीक, हरी मरकट, शाखा मृग,
वानर, वानर नहीं वानर बाबू। हरि मतलब भगवान, हरि मतलब सांप, हरि मतलब मेढक, ठीक। हरि मतलब पानी, ठीक। जैसे वो जब सांप जाता खाने के लिए कछुए को तो कहा ना, हरि बोले हरि सुने, हर हर के पास, हरि बोले हरि सुने, हर के पास, वे हर में गए, हरि देखकर भय उदास। सोचो, मेढक टाँ बोल रहा था बरसात में, हरि बोले हरि सुना, मेढक बोला सांप सुन लिया बाबू, मेढक पानी से निकला टला बोलने सांप सुन लिया, हरि बोले हरि सुने, हर के पास, सांप मेढक के पास गया, मेढक बैठा था, तागड़ा लगता तो आवाज कर रहा था, हर के पास, वे हर में गए, देखा कि भाई मेरा निवाला करने आ रहा है, अब तुरंत घुस गया पानी में, हरि देखकर भय उदास, सांप बेचारा उदास हो गया कि झूठा हम भाई, उसकी आवाज सुनकर आगे बढ़े, मजा भी नहीं मिला, पानी में चला गया, उदास हो गया, ठीक। ये आपका संदेह में है, इस संदेह कहता है, संदेह में बताता है, ठीक। तो शंका होती है, भाई शंका तो नहीं होता, कब चलने तो मेरा निवाला बना देगा, और मेढक जान भी रहा था, सीधे घुस गया पानी में, बच गया साफ साफ, ठीक। आपसे कोई पूछे भाई हरि का अर्थ तो बता देना उससे आप, ठीक। मरकट, बंदर, मतलब ये हमेशा पेड़ में निवास करते, मरकट मतलब क्या, कोई खा तो पहनते नहीं है, लेकिन मां जैसा देखते हैं ना, रहते हैं ना, और वो कुछ तुम लोग तो आप काटेंगे वह नहीं। कपी, वो भी बंदर होता है, भगवान हनुमान कपी बोलते ना, कपि तु लोग उजागर, रामदेव तुम बलधामा, निपुत पवन सुतना, इनका तमाम नाम है। शाखा में बंदर कितनों ही पतिलदार हो, उससे पहले चढ़ने पर हिलाता 13 बार, मजबूत है कि नहीं, तब चढ़ता है बेटा, देखते हो ना, छोटा बच्चा तो भी चढ़ता देख तो हिलाएगा तब चढ़ेगा, अगर बच्चा चढ़ा अगर टूटा दाल नीचे गिर गया तो बंदर आप उसे मुआ देंगे। एक कहावत है ना कि बात को चुका मत, डाल को चुका बंदर, तो डाल बंदर चुक गया तो मार खत्म कर देते हैं। अगर बात से मत चुक जाते तो उसको भाई समाज के दम बदल गया भाई, से सामान बाहर कर दो, बाहर कर दो, बाहर करो, बाहर कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो यही बात भाई की तू पैसे से आजमा लो, वैसा कहा गया है, खत्म कर देते हैं मार का बंदर। इसलिए उसका छोटा बच्चा तो भी बड़ा हिसाब से हिलाता रहता है, तब देख कर चढ़ता है, उसे नहीं चढ़ पाता है, देख कर चढ़ता है। सोचो सबको याद करते हैं ना। उसके बाद आपका आता है मछली का पर्यायवाची, देखो बेटा, हाँ देखो भाई, मछली का मीन, मत्स्य, जलचर, मीन मतलब मछली, मकर मतलब मछली हमेशा सांस लेती गफर से लेती है पेड़ अपने। मत्स्य चमड़ा शरीर, उसकी चुइयां छिड़ो तभी लोग बनाते हैं इसे ना। उसके बाद जलचर, जल में भाई वो अपना चलती रहती है हमेशा, कुछ भी नहीं वस्तु से बस हमेशा पानी में अपना जीवन यापन कर लेगी, पानी में रहकर वो सांस लेती है बेटा ना। अगर पानी उसको सांस का जैसे भाई तो मछली मर जाती है ना। पानी उसका जीवन है, कहते हैं मछली जल की रानी, उसका जीवन पानी है। मछली जीवन पानी में जीवित रहता है, वो आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद अंडज मतलब वो अंडा पानी देती है, ठीक, ये मछली से कई मछली तैयार हो जाती है, ठीक। उसके बाद देखते हम लोग
चपरासी का पर्यायवाची देखो, तो भाई नौकर बेटा, दास जो गुलाम में काम करता है, परिचारक चपरासी, अरे भाई परिचारक पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। बोलते कहा, अरे परिचारक है कौन, चपरासी बोलते तब हाँ 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 अब समझ गए। सफाई कर्मी जो सफाई लगाते हैं, ठीक ठीक। उसके बाद चौथा कहता है बिजली माई का। देखो भाई, विद्युत, चपला, चपला, चंचला, दामनी, करेंट, ठीक। विद्युत में तो भाई तेज हवा निकलती है। चपला जब ये तड़कती है तो लाइन तुरंत बुझ जाती है बेटा ने। कभी जब तो सौर ऊर्जा कभी जलता है, सौर ऊर्जा जलता है, कभी बिजली चमकती है, सौर ऊर्जा तुरंत बंद हो जाता है ना, तो फिर बढ़ जाता है। उसके बाद चंचला, भाई कब चढ़ से कब से कुछ जानता तो नहीं है, ठीक। उसके बाद दामिनी, मतलब इसका कब विद्युत धारा बढ़ जाए कब कोई जानता नहीं है, दमकता रहता है। सोचो, इसका ये हुआ। उसके बाद पांचवा आपका हुआ प्रधान का। देखो कहते हैं भाई हमारे सरपंच जी कहां गए, आइए दो शब्द बोलिए। कहते भाई सरपंच चुन लेते हैं तो दो शब्द बोल नहीं पाते, लगते कपाल पर खजवाने की नहीं याद है, आप बोल दीजिए। कह देते हैं ना, बोल दीजिए, कहा झूठा परेशान, आप बोल दीजिए। कहते हैं ना मुखिया, कि भाई आपके गांव के मुखिया कौन है, जाते तो बोलते मुखिया, बोलते कौन मुखिया, प्रधान जी। कहते हाँ हाँ पता पता पता, ऐसे बोलिए। आप बोले मुखिया, बोले सरपंच, समझ गया, मुखिया घबरा गया। उसके बाद सरदार, बोले सरदार तो कौन सरदार, सिर्फ सरदार नहीं, सरदार आपका गांव का सरदार कौन है। कहते हैं ना अगुआ, सरपंच, सरपंच, ठीक। कहते अगुआ, आपके गांव का अगुआ कौन है, उस शादी वाला अगुआ नहीं, गांव का अगुआ कौन है आपके, उसको सब लोग बताते भाई आपके गांव का अगुआ कौन है बताइए। का चलता है, समझाता रहता है, ठीक। उसके बाद फिर कहते हैं छोटा आपका आता है शेर। देखो भाई जंगल राज, सिंह
वन का राजा, ठीक, जंगल राज, जब उसका राज चलता है, देखो ना कहीं जाता है, भाई देखो जंगल में शेर राजा तो ये है, लेकिन सब कुछ सीखा, लेकिन पेड़ पर चढ़ना कभी नहीं सीखा। अगर आप पेड़ पर चढ़े शेर आपको नहीं पा पाएगा, तेंदुआ पा जाएगा, शेर नहीं पा पाएगा, तेंदुआ चढ़ जाएगा, शेर नहीं पा पाएगा। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पंजे से वार करते बेटा, पंजे से, वो पंजे से वार करते हैं, और तेंदुआ डायरेक्ट मुंह से वार करता है। भाऊ वो तो बैठा रहेगा, शेर बैठा रहेगा, जो को चला जाएगा, तेंदुआ डायरेक्ट चढ़ जाएगा, तुम ऊपर चढ़ जाएगा, कितने ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ जाएगा आपसे ऊपर, और तेज चलते हैं। लेकिन क्या क्या हुआ? हाँ कौन नहीं वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा, तेंदुआ बहुत तेज होते हैं बेटा, मासा तो खाते हैं बस, लेकिन शेर नहीं चढ़ पाता है, शेर नहीं चढ़, वो बैठा जोता रहता है कि भैया है तो भोजन निवाला करें, वो जो है आपका बेटा, ये नहीं कहना भाई, लेकिन तेंदुआ तो उल्टा डायरेक्ट चढ़ जाता है। हाँ चढ़ जाएगा तेंदुआ, हाँ उस तरह गिरेगा ही, लेकिन इसके पंजे में जान होती, सब बताते हैं, तो पंजे में उसके जान होती, पकड़ लेता है, तो चल लेता है। देखो भाई अब शांत रहो, सरस्वती का देखो, हंस वाहिनी, बीड़ा वादनी, भगवती, ज्ञान दाहिनी, ठीक, बीड़ा को बजाने वाले, धार करने वाले मां सरस्वती, जो कहते हैं तुम्हें वो माता चिपता, तुम्हें बंधु चस्खा, तुम्हें वह, तुम्हें विद्या देव, तुम्हें सर्वम मम देव देव, ठीक। क्या बिलो पढ़ ले? चलो ठीक है, अच्छा ठीक, तो कल हम बिलों पर देखेंगे, ध्यान देंगे जब आएंगे एक्शन नेक्स्ट में, और तो इसे देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। तो कल पढ़ाएंगे।